ये दिया है मैंने। ये सबिका के लिए टोपा है। ये टोपा, ये सबिका, ये टोपा पहने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मसारा व्लॉग्स। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो जनाब वेलकम है एक न्यू व्लॉग में आपका। तो शुरू करते हैं। कल रात को हम आए हुसैनाबाद से बेकिंग का सारा सामान लेकर। जो आपने व्लॉग देखा उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए, कल वो अपलोड हो चुका है। लेकिन रात में इतना ज़्यादा थक गए थे हम लोग घर आने के बाद, और फिर घर के भी थोड़े काम शाम होते हैं, तो इसीलिए आपको कल शॉपिंग नहीं दिखा सके और हम लोग सो गए। अब जो है सुबह उठी हूँ मैं, तो अभी यहाँ पे सुबह देखे मैंने पाए चढ़ाए, क्योंकि पापा ने बड़ी फरमाइश की थी कि पाए शायद चढ़ा दो, क्योंकि मुझे जो है पाए खाने हैं। कब से उन्होंने पाए ला के रखे हुए थे, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, उन्हें क्रेविंग हो रही थी पाए के। तो यहाँ पर जो है पाए मैंने सुबह ही जो है 9 बज रहे हैं सुबह के, तो मैंने इसको चढ़ा दिया है सुबह, ताकि अच्छी तरीके से पाए जो है वो रात तक गल जाए। पाया जो है वो मैंने मामा के साथ मिलके यहाँ पे चढ़ा दिया है, और इस वक्त जो है मैं आपको दिखा देती हूँ उसमें खोला शोला जो है भी आना था वो सब आ चुका है। और अब जो है अब मैं थोड़ी देर जो है इस वक्त सो जाऊँगी, और फिर जब मैं सो कर उठती हूँ फिर और जो पाया जो प्रिपरेशन जिस तरह से करना है वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। 2 घंटे में सो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मेरी आँख खुली और मेरा दिल चाहने लगा कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। फिर मैंने अपने साथ ना मामा को भी जगा लिया, और अभी जो है मैं अपने लिए और मामा के लिए जो है कॉफ़ी यहाँ पे बनाने लगी हूँ। वो रोटी भी बना रही हैं क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं, तो उनको मतलब कुछ खाना भी ज़रूरी होता है। तो वो पहले जो है ऑमलेट से रोटी खाएंगे, उसके बाद जब तक मेरी कॉफ़ी भी यहाँ तैयार हो जाएगी, तो मैंने जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपनी कॉफ़ी मतलब बनानी स्टार्ट कर दी है। कैपेचिनो की रेसिपी मैं कई बार आपसे शेयर कर चुकी हूँ। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको पता है कि मुझे थोड़ी झाग वाली कॉफ़ी पसंद है, तो मैं वही बनाती हूँ। और मुझे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी नहीं पसंद है, मुझे नॉर्मल कॉफ़ी पसंद है, बहुत ज़्यादा दूध वाली भी नहीं, बस नॉर्मल कॉफ़ी। तो यहाँ पे मैंने इसको फेंट के अच्छी तरीके से फुला शुला लिया। देखें तो मतलब 1 चाय के चम्मच कॉफ़ी ली मैंने, और उसको मैंने इस तरीके से कई बार मैंने रेसिपी मसारा किचन के चैनल पे इसकी हर तरह से शेयर की हुई है। यहाँ पे तो मैंने आपके सामने चम्मच से बनाया, तो मैंने इसकी रेसिपी भी आप चाहें तो वहाँ से देख लें। तो यहाँ पे मेरी कॉफ़ी बन गई है, तो मैंने 2 प्यालियाँ ले ली और इसमें जो है कॉफ़ी निकाल के, और अभी मैंने गरम गरम इसमें दूध डाला है, और मैं ये मम्मा के साथ जो है बैठूँगी, इंजॉय करूँगी। सभी का जो है इस वक्त सो रही है, राहिल घर पर नहीं है, पापा ऑफिस में है, तो इस वक्त मैं और मम्मा जो है पुरसुकून माहौल में। ऐसा नहीं है कि सभी के साथ सुकून नहीं नसीब होता है हमें, लेकिन मैं और मम्मा जो है अभी जो है एक दूसरे के साथ बैठ कर कॉफ़ी पियेंगे और जो भी बात शात करते हैं। शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5:50, और पाए जो है वो चढ़े हुए हैं और उसका पूरा होने का इंतज़ार हो रहा है, क्योंकि रात में हमने उसको खाना है वो मज़े में। और अब टाइम आया है शॉपिंग दिखाने का, जो हमने मेमन फाउंडेशन से की थी, क्योंकि वो लास्ट वाले ब्लॉग में इतना हम नहीं दिखा पाए थे थोड़ा। तो मैंने कहा कि चले मैं आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि हम लोग वहाँ मेमन फाउंडेशन से क्या क्या लाए। पहला तो आप ये सब देख लो, ये सारा सामान जो है मारिया ने अपनी मसाला किचन के लिए जो भी बेकिंग वगैरह का जो भी है 2 महीने का तो इन्होंने खरीद लिया। मतलब दुकान में जाते ही मारिया बेगम का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था, ये भी दे दो वो भी दे दो। मतलब मारिया रॉक, हम शॉक थे दुकान में, ये हालत हमारी थी। तो मारिया ने चॉकलेट सीड्स और ये चॉकलेट बॉल्स, ये बहुत टेस्टी है, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ चॉकलेट बॉल्स, चॉकलेट। तो और ये मक्खन है, इससे जो है पेस्ट्री बहुत मज़े की बनती है, और ये मेरे लिए लाई है मेरी बहन, मुझे पेस्ट्री बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी मसाला किचन में जल्द उसकी रेसिपी शेयर करेगी। अच्छा, ये 2 क्रीमें हैं, और इन सब की जो प्राइसेस हैं ये सब जो हैं वो मेमन फाउंडेशन का जो ब्लॉग है उसमें मेंशन की हुई है बाकायदा शॉपकीपर के मुँह से, या जो भी वहाँ पे है। कलर है ये पिज़्ज़ा डो या पेटीज डो वगैरह, मतलब ये सारा फ्रोज़न सामान है, ये लाइए खैर। और ये देखिए नोजल्स लाइए केक को डेकोरेट करने का। ये है ये क्या है, पाइपिंग बैग है। ये है बटर पेपर। वो सब छोड़े, वो सब मारिया के काम है, मुझे इतना भला समझ नहीं आते। मेरा काम मेरा काम ये है, ये देखो खिले गुलाब मिलता, ये सफ़ेद छोड़ने का मुझे मैं पता नहीं क्यों दे ये लाई हूँ, लेकिन इसका वॉश मुझे वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ। और ये सब जो है डेकोरेशन का सामान, इसकी मैं आपको प्राइस बता दूंगी, क्योंकि हम लोगों को रात हो गई थी वहाँ जाते जाते, तो 9:30 बजे का टाइम था, सारी शॉपें बंद होनी थी, जल्दी सामान लेने थे। तो हम लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए, जो ज़रूरी था वो करने दिया। लेकिन
मैं ये बात कहूँगी कि ब्लॉगिंग ज़रूर करवाना चाहिए अपनी शॉप्स की, क्योंकि ये प्रमोशन होता है। ये तो मतलब बिजनेस का और यूट्यूबर्स का तो साथ है, जैसे कि बॉलीवुड का और वो क्या बोलते हैं पापाराजी का साथ है। तो ये तो हम आपकी प्रमोट कर रहे होते हैं तभी आप फेमस हो रहे होते हैं ना। आप जैसे इरफान, क्या नाम था, इमरान भाई की शॉप पे सुभान अल्लाह शॉप पे मारिया जो पहुंची, मारिया भी किसी यूट्यूबर को देखकर पहुंची। अब मारिया को कोई देखेगा तो उनकी शॉप पे पहुंचेगा। और मैं तो कहती हूँ पहुंच जाओ, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और बहुत ही कोऑपरेटिव फॉर्म है, ठीक है। खैर ये सब तो हम जल्दी की वजह से नहीं बना पाए, तो मैं कि आपको प्राइस बता देती हूँ। 100 रुपीज़ के ये 100 रुपीज़ का मतलब ये 300 के 3 मुझे बंच पड़े। बहुत सारे हैं, हर स्टाइल के फ्लावर्स थे वहाँ पे, पूरी एक शॉप थी। और ये मैंने लिया है बेल। सो ये मैं बेल लाई हूँ, ये 200 रुपीज़ की है। वहाँ पे 150 वाली भी थी, 200 वाली भी थी, मैंने 200 वाली ली थी। और ये देखें, ये प्लास्टिक का है, अंदर सीमेंट है और ये पेपर है। और सबसे प्यारे तो मुझे ये लगे हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो सारे एक साथ दिखाऊंगी निकालती। ये चेक करें, ये देखो ना, ये 4 फ्लावर्स मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ के मिले। ये पूरे उसके वॉश के साथ है और ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, हल्का लो वेट है, क्या बोलता है दोनों उसको, बहुत ही खूबसूरत लगा। और ये मेरा फेवरेट कलर येलो और पर्पल, मैंने ये जल्दी से उसका उठा लिए थे। ये मारिया के फ्रोजन वाले सामानों में रख देते हैं, किसी को क्या पता चलेगा, ठीक है। और ये चेक करें, ये कितना खूबसूरत है। ये मुझे 150 का मिला, क्योंकि इसमें थोड़ा काम भी ज़्यादा हुआ है, ये घास फूस लगा हुआ है, ये सब लगा हुआ है, तो 150 का, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत है। और अरे ये वो वाले टीन का नहीं होता कैन वगैरह, उसमें ये बना हुआ है। ये देखना है, होममेड सारे सामान, होममेड तो नहीं होते, बैमल फाउंडेशन मेड होते, क्राफ्टी क्राफ्टी होते हैं, वहाँ बहुत अच्छे होते हैं। ये सेल कर देती है, बहुत ही अच्छे होते हैं, रिजनेबल प्राइस में होते हैं। तो अगर आप बाहर जा रहे हो और वहाँ से ये सब सामान ले रहे हो, और बहुत जल्द हम सभी का एडमिशन करवाएंगे कुकिंग सीखने में। कुकिंग नहीं, हम सबसे अच्छी चीज दिखाते हैं जो हमें अच्छी लगती है, पता नहीं आपको लगती है। मैंने ये लिया है, उससे मेरी नजर इधर ही दौड़ रही थी। ये लिया है मैंने, ये सभी का के लिए टोपा है ये टोपा ही सभी का, ये टोपा पहने गिर जाएगा ना, सिर्फ छोटी छोटी। ये आप लोग इसको समझिए होगा, ये अंदर इसके इधर आप दिखा, ये देखिए अंदर इसके लाइट होल्डर है, लाइट लगाओ और ये कहीं पे भी हैंग कर दो। मैंने जहाँ पे इसको हैंग, अभी ये मैंने कल देखा और जस्ट मैंने लिया है, तो मैंने सिर्फ एक ही लिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो मुझे ये और लेने हैं थोड़े, और डिफरेंट कलर में लेने हैं, तो इसलिए अभी मैं इसको घर पे नहीं लगा रही हूँ, इसको मैं अभी सेव करके रखूँगी। और जब इसके और सारे ले आऊँगी तब सबको साथ डेकोरेट करके आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, जला के भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी। मारिया का सामान गिर गया, मारिया हमारी कर दे देगी। और बस हो गया, कल हमने मेमोरी फाउंडेशन में अपनी अम्मा को इतना ही लुटा है बस। बस इतना ही सामान था, और हमने मेमोरी फाउंडेशन में अपनी अम्मा को इतना ही लुटा है, और इंशाल्लाह आगे भी लुटते ही रहेंगे। और जब तक ये सामान खत्म नहीं होता बस तब तक मेरी अम्मा को सुकून है, उसके बाद फिर हम लोग उनको छुट्टियाँ करना शुरू कर देंगे। चलो चलो चलो। तो जनाब आज का जो ब्लॉग है इस वक्त मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, मेरी ये चुनमुन जो है, देखें कैसे सो रही है, बेबी सो रही है, बेबी सभी का बेबी सो रही है, हमारे सभी का। तो जनाब ये था कि आपको पता ही है कि मेरा अपार्टमेंट, ये लाइट सही नहीं पड़ रही है, अब ठीक है। आपको पता है कि हमारा अपार्टमेंट जो है वो रोड फेसिंग है, तो इसलिए आज जो है रोड पे हो रही है मिलाद शरीफ, और कितना बड़ा अरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, वो सब कुछ जो है वो मुझे आपको दिखाना है। तो चले फिर मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो अरेंजमेंट हो रही है, और उन्होंने पूरा रोड शोड जो है कवर किया हुआ है, कौन नाथवा आएंगे, क्या होगा, वो मैं आपको पूरा आज दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो चले फिर दिखाती हूँ। बाहर देखें ये पूरा अरेंजमेंट हो रहा है, और पूरा टेंट शेन इन्होंने लगा के पूरे एरिया को जो है कवर कर लिया। अच्छा खासा बड़ा एरिया इन्होंने लिया हुआ है मिलाद के लिए। यहाँ पे देखें, वहाँ पे दूर आपको नज़र आ रहा होगा स्टेज बन रहा है, साइड में इन्होंने फुटपाथ का भी थोड़ा हिस्सा लिया है। यहाँ पे A1 पिशावरी वाले अपनी चौकियाँ लगाते हैं, तो आज जो है इनका बिज़नेस तो बनी करवा दिया इन्होंने, क्योंकि ये एरिया जो है इन्होंने कवर कर लिया, इस पर चेयर्स वेयर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया है। सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेन रोड कवर कर लिया, और हम सोच रहे हैं कि राहिल और पापा अब घर कैसे आएंगे। चलिए जी देखते हैं, फिर वेट करते हैं। जो है अभी घर आ गए फाइनली, रोड बनता हमें बड़ी टेंशन। और मामा से हाय, मामा हाय।
तो हमें भी टेंशन हुई थी कैसे आएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो घर आ गए। अभी बस हमें राहील का इंतज़ार है कि वो भी खैरियत से घर आ जाए, क्योंकि मैंने आपको दिखाया रोड मैंने तो पापा को जो भी नाश्ता वगैरह ऑफिस आने के बाद जो होता है वो करवा दिया है। तो अभी उनके लिए गरम गरम सी चाय यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई है, पापा के लिए बनाई है। तो मैं जा रही हूँ पापा के रूम में उनको ये चाय देने। तो चलिए मैं देखती हूँ पापा। राहिल जो है वो भी घर आ गए। मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि वो आ रहा है, तो ये आ गया है घर। चले जी। और ये देखें, ये मैंने और मतलब मम्मा ने ये मंगवाया है, बिस्किट्स हैं, ब्रेड है। तो हर घर में ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि फिर भूख भूख लगती है ना, तो फिर सेट रहता है। और अभी जो है रोड पे ये जो मिलाद वगैरह का हो रहा है, तो ताजुब की बात है कि अभी तक लाइट नहीं गई है। तो देखते हैं 7:30 हो चुके हैं कि किस वक्त जो है लाइट शाइट जाती है। देखते हैं क्या होता है, फिर मैं आपको बताती हूँ। मिलाद की सूरत हाल मिलाद की कुछ इस तरीके से हुई है कि शायद कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, कुछ हुआ है यहाँ पे। मतलब आपको पता ही आज क्या सिचुएशन रही है, इसमें मैं यहाँ पे नहीं बोलूँ तो बेहतर है। तो मतलब उसकी वजह से जो है लोग नहीं आ पाए, तो जिसकी वजह से मिलाद बस थोड़ी बहुत 3-4 मिलातें पढ़ के इनको मिलाद यहाँ पे ख़त्म करनी पड़ी। और देखें अब सामान वामान सब उठने लग गया है। यहाँ पे देखें मज़ेदार से हमारे पाए भी तैयार हो चुके हैं। ये देखें कितना यमियर और टेस्टी यहाँ पे है। इसकी रेसिपी मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ कि आपने देखनी है तो मसारा किचन के चैनल पे देख लें। मैंने इसकी कंप्लीट रेसिपी कई बार शेयर की हुई है। भैंस के पाए, गाय के पाए, तमाम पायों के। ये देखें क्या ही शानदार बात है। इसके साथ ही आपको अगर आज की हमारी शॉपिंग भी पसंद आई हो जो हमने बेकिंग की है, लाइक करें चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मसारा किचन और मसारा व्लॉग्स को। हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।